शक्ति है वो दम है। और ये मैंने देखा है, जिस समय जाट आरक्षण का आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया था, मैंने देखा काफूरपुर में हमने 1 हफ्ते लगातार प्रोग्राम किया। और हमारी माताओं बहनें, जिनके लिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, सबसे बड़ी भूमिका उस आंदोलन में हमारी माताओं बहनों की रही। रेलवे लाइन को जाम करके वहीं पर भैंस बांध दी और रोटी पानी का इंतजाम भी रेलवे लाइन पर ही कर दिया। मैं कहता हूं, आप इन्हें यहां जमा दो, दुनिया की कोई शक्ति आपको यहां से खाली हाथ नहीं भेज सकती, ये मेरा वादा है। एक बार जोरदार ताली हमारी माताओं बहनों के लिए हो जाएगी, जोरदार ताली। लीजिए ये रागनी, क्योंकि बताया मेहरबानों, कहने को तो किसान दुनिया के सबसे अमीरों में गिने जाने चाहिए, लेकिन आज हमारी हालत क्या है? हमें थोड़े से पैसों का लालच देकर के, और अभी वक्ता बता रहे थे कि हमारी मां को हमसे छीन लिया जा रहा है। लीजिए 2-4 बातें कवि ने अपनी कलम के माध्यम से रागनी के द्वारा लिखी है, सुनिए किस तरह से बताया। और सबका रक्षक भूमि पुत्र किसान है, लेकिन क्यों बई कहलाता अन्नदाता जग की शान है, जग की शान है। सबका रक्षक भूमि पुत्र किसान है, कहलाता अन्नदाता जग की शान है, जग की शान है। यहाँ चाहे कोई किसी भी पद का ऑफिसर बैठा हो, आज हमारे बीच में वो किसान है या नहीं है? इसका एक उदाहरण आपको भी बताऊंगा। लीजिए, रागनी शुरू होते ही हमारे बीच में पहुंचे हैं अनूप शहर से पूर्व विधायक आदरणीय चौधरी होशियार सिंह जी। भाई 500 रुपए दे रहे, एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली। याद कीजिए वो दिन जिस समय लॉकडाउन लगा था, तो चाहे कोई किसी भी पद पर सर्विस कर रहा हो, जैसे ही पता चला कि देश में लॉकडाउन की स्थिति है, लोग नौकरी छोड़ छोड़ करके खेती करने के लिए आ गए थे ना। कहने का मतलब यह है, हम जिस धरती पर बैठे हैं उसको माँ ऐसा ही नहीं कह रहे, वो माँ है। जब दुनिया हमारा साथ छोड़ेगी तब ये हमें पालेगी। सुनिए पहली बात में कमाता, खेतों में दिन रात काम कर हमारा अन्नदाता, खेतों में दिन रात काम कर हमारा अन्नदाता। और सौ का पेट भरने वाला खुद भूखा सो जाता, हालत देख के ख्याल करे फिर आंखों नीर बहाता। अगर लाइन अच्छी लगे, अच्छी के साथ अच्छी लगे तो जोरदार ताली मार चाहूंगा, क्योंकि कहा अन्नदाता करे, अन्नदाता को नहीं किसी का ध्यान से, कहलाता अन्नदाता जग की शान है, जग की शान है।
इनकी कोई लाइन अच्छी लगी होगी 100 रुपए से मान सम्मान करें एक बार जोरदार ताली। और जिन भी महानुभावों ने 50-50 रुपए देकर के मेरा मान सम्मान के आशीर्वाद दिया उन सभी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाई। सुनिएगा दूसरे वर्ष में कैसे बता रहे हैं। आदमी नौकरी करता हो तो उसे महीने में जून की छुट्टियां मिल जाती हैं या सप्ताह में कोई ना कोई त्योहार की छुट्टी मिल जाती है। केवल एक ये काम ऐसा है किसान वाला जिसमें कोई छुट्टी नहीं। क्या छुट्टी मिलती है हमें? हाथ ऊंचे करके बता दो। छुट्टी नहीं मिलती ना। मौसम चाहे कोई भी हो हमें काम करना पड़ेगा। क्यों? आपकी वजह से ये देश चलता है। सुनिएगा मेहमानों दूसरी बात आंधी हो तूफान या बारिश जरा नहीं घबरावे, सर्दी हो या गर्मी खेत में काम करन को जावे, सर्दी हो या गर्मी खेत में काम करन को जावे। अरे मार अन्नदाता पे जब कुदरत खेल खिलावे, पक्की फसल हो खड़ी खेत में ओले बारिश आवे, फसल हो खड़ी खेत में ओले बारिश आवे। पर देख के मार हो भाई देख मार परमेश्वर की परेशान है, पहला अन्नदाता सबकी शान है, सबकी शान है। इसी रागनी पर मेहरबान एक छोटा बच्चा नाम तो बताकर गया था, मैं सुन नहीं पाया। 100 रुपए और एक और भाई साहब 100 रुपए से मान सम्मान किया। एक बार भाई साहब के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। 100 रुपए रागनी पर खुशियों करके दे रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं भाई। और भाई हमारी बहनों के लिए भी जोरदार ताली बजाएगा। 50-50 रुपए से रागनी का मान सम्मान करें। सुनिए मेहरबान दूसरी बात के माध्यम से अभी हमारे एक वक्ता बता रहे थे कि ये धरती हमारी माँ है और सच्चाई है। जो पिपाला से आए थे वक्ता हमारे कह रहे थे कि धरती हमारी माँ है, माँ हमारी दो होती है और ये सच है। जन्म देना ही काफी नहीं है, पालने वाली भी उससे बड़ी माँ हुआ करती है। और ये धरती वही माँ है जो हमें कभी हम भूखे तो उठ सकते हैं लेकिन किसान के बच्चे कभी भूखे सोते नहीं। लीजिए तीसरी बात के माध्यम से कैसे बता रहे दिल और जान से प्यारी हो से इनको अपनी खेती, मंडी औरत इनकी दुश्मन कुछ ना भाव देती, मंडी औरत इनकी दुश्मन कुछ ना भाव देती। अरे कर्जा को जमा कोई। लीजिए बड़े कांटे की बात बताने जा रहा हूँ मेहरबानों। हर सरकार ये वादा करती है कि किसानों के कर्जे माफ होंगे। क्या आपके हुए? जिनके हुए हो जरा बताओ मुझे। नहीं हुए तो एक बार दोनों हाथ ऊंचे करके ताली बजा करके बता दो, दोनों हाथ ऊंचे। सच्चाई है क्योंकि कहा भाई कर्जा कोई न माफ इनका बैंक हिसाब लेती, जो कुछ बचे पास में इनके छीन कमेटी लेती, जो कुछ बचे पास में लेके छीन कमेटी लेती। और देखिए आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार बैठे हैं सभी। आए दिन देश के हालात देखते रहते होंगे, कितने किसान आत्महत्या कर लेते हैं। किस लिए? जिस समय बैंक वाले सताते हैं,
साहूकार सताते हैं तो मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बनता। क्योंकि बताया बड़ी जल कितनों की रे, जल कितनों की न्यूही चली जा जान है, कहलाता अन्नदाता जग की शान है जी हो, जग की शान है। आदरणीय मनोज जी इसी रागड़ी पर खुश होकर के भाई 100 रुपए से आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली। मेहरबानों एक बात पूछना चाहूंगा और अगर सच्चाई है मेरी बात में थोड़ा सा भी आपको सच लगे तो बताना। आप लोग हम किसान केवल अन्न उगा सकते हैं, क्या आपने कभी उस अन्न का रेट तय किया है? किसी ने अपने अनाज का मूल्य तय किया है कभी? हर आदमी को अपना सामान अपने रेट पर बेचने की अथॉरिटी है या नहीं है? हर आदमी अपने सामान को अपने अधिकारों के साथ में बेच सकता है। एक केवल किसान ऐसा है जिसने कभी अपने सामान को अपना मूल्य तय करके नहीं बेचा, खेत से उठाया और मंडी पहुंचा दिया, अब उनका हो गया। क्यों? आखिरी बात के माध्यम से सुनिए किसान सर ने पकड़ के घर में बैठ के नौना धार, सर ने पकड़ के घर में बैठ के नौना धार, कई सुंदर गोहरा बहन की सुनता कोई पुकार, सोचे न इनके बारे में कोई भी सरकार, सभा में भगवान है, कहलाता अन्नदाता जग की शान है, जग की शान है, सबका रक्षक किसान है, कहलाता अन्नदाता जग की शान है, जग की शान है। ये बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।